शिक्षा भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 3 में विषय गणित में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 1 में संख्याओं का विस्तारित रूप पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उसी प्रश्नावली 1 में आरोही अवरोही क्रम, संख्याओं का आरोही क्रम व अवरोही क्रम में लिखना। सभी भैया बहनों को जैसे कि बताएंगे आरोही क्रम, पहला है आरोही क्रम किसे कहते हैं। तो आरोही जैसे कि नाम उड़ रहा है, आरोही का मतलब चढ़ना या बढ़ना, यानी कि छोटे से बड़ा क्रम, यानी कि संख्याओं का छोटे से बड़ा क्रम, ये आरोही क्रम कहलाता है। जैसे कि हम वंदना में सभी भैया बहन खड़े होते हैं तो सबसे पहले सबसे छोटा भैया आगे खड़ा होता है, उसके बाद में उससे बड़ा भैया उसके पीछे खड़ा होता है, फिर उससे बड़ा उसके पीछे खड़ा होता है, फिर उससे बड़ा उसके पीछे खड़ा होता है। तो इसी प्रकार आरोही क्रम में भी सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आती है, फिर उससे पहले उसके बाद उससे बड़ी संख्या आती है, फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या आती है। इस प्रकार संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम को, जैसे कि हम इसको समझा सकते हैं, आरोही क्रम को समझ सकते हैं कि संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। सभी भैया भी ध्यान से सुनेंगे, आरोही क्रम किसे कहते हैं? संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। एक बार मेरे साथ साथ सभी भैया भी बोलेंगे, संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। आगे समझ आप सभी भैया बहनों के, आरोही क्रम किसे कहते हैं? संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। अब उदाहरण के लिए हम समझते हैं, यहाँ पर एक संख्या दी गई है हमारी प्रश्नावली 1 में, ये संख्या दी गई है 103, 220, 339, 125, 580 और 3। इन संख्याओं को हम आरोही क्रम में लिखेंगे। तो जैसे कि हमने बताया था अभी कि संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं, यानी सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आएगी, फिर उससे बड़ी संख्या आएगी, फिर उससे बड़ी संख्या आएगी। अब इन संख्याओं में हम मालूम करेंगे कि सबसे छोटी कौन सी संख्या है जो आएगी। तो सबसे छोटा है 3, तो हमने यहाँ आरोही क्रम लिखा और सबसे पहले लिख दिया हमने 3। फिर 3 से बड़ा इन संख्याओं में कौन संख्या है तो मालूम करेंगे 80, तो हमने इस 3 के बाद में लिख दिया 80। फिर बताएंगे 80 के बाद में कौन सी संख्या आएगी, इसलिए भी बताएंगे 80 से बड़ी कौन सी है, 103 आएंगे। फिर 103 से बड़ी 125 आ जाएंगे। फिर 125 से बड़ी 220 आ जाएंगे। फिर 220 से बड़ी 339 आ जाएगी। और 339 के बाद में सबसे बड़ी संख्या है इन संख्याओं में 500 आएगी। तो अब देखिए आरोही क्रम, यानी कि 3, 80, 103, 125, 220, 339, 500, यानी कि पहले छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी संख्या। इस प्रकार छोटे से बड़े क्रम को, यानी कि छोटे से बड़े क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। सभी भैया बहनों की समझ आ गई? हाँ, तो इस प्रकार आप जो संख्या आए और उसको आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आएगी, उसके बाद उससे बड़ी संख्या आएगी, ऐसे क्रम में लिख देंगे। ठीक है भैया बहन। अब दूसरा है प्रश्नावली 1 में हमारा अवरोही क्रम। अवरोही क्रम किसे कहते हैं? अवरोही क्रम इसका उल्टा होता है, आरोही का उल्टा। अवरोही यानी उतरना, घटना, कम होना, यानी कि आरोही क्रम यानी इसका अवरोही का उल्टा होता है। इसमें सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या आती है, यानी कि सबसे बड़ी आएगी, फिर उससे छोटी आएगी। इसको हम ठीक प्रकार से समझ सकते हैं अवरोही क्रम। तो परिभाषा है इसकी अवरोही क्रम की, संख्याओं के घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं, यानी कि संख्याओं के घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। आरोही और अवरोही क्रम की सभी भैया बहनों को परिभाषा याद करनी पड़ेगी, ध्यान में रखना पड़ेगा कि आरोही क्रम तो किसे कहते हैं? संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम को। और अवरोही होता है इसका उल्टा, यानी संख्याओं के घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। एक बार इसे को सभी भैया बहन के साथ बोलेंगे कि आप अवरोही क्रम किसे कहते हैं।
संख्याओं के घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। समझ में आ गया आप सभी बहनों के? ठीक है, अब देखो इसकी संख्या एक संख्या दी गई है हमको प्रश्नावली 1 में कि 5, 10, 2, 8, 20, 80, 50, 500, 300 इनको हमको अवरोही क्रम में लिखना है। तो जैसे कि हमारी यहाँ पर हम सभी बहनों को समझाया गया है कि अवरोही क्रम की परिभाषा है संख्याओं के घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम यानी संख्याओं के घटते हुए क्रम को हम अवरोही क्रम कहते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या आएगी यहाँ पर, फिर उससे छोटी आएगी, फिर उससे छोटी आएगी, फिर उससे छोटी आएगी। तो अवरोही क्रम का ये संख्या हमको दी गई है, इनको हमको अवरोही क्रम में जमानी है। तो देखिए अवरोही क्रम में लिखेंगे तो इस संख्या में देखेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बताओ? 500। तो 500 लिख देंगे सबसे पहले, ये 500 लिख दिए अवरोही क्रम में। फिर इससे 500 से छोटी कौन सी संख्या है बताओ? 300। तो 300 लिख देंगे। इसके बाद फिर इससे छोटी इन संख्याओं में 80 लिख दिया। फिर इससे छोटी 50 लिख दिए। फिर इससे छोटी 20 लिख दिया। फिर इससे छोटी संख्या 10 लिख दिए। फिर इससे छोटी 5 लिख दिए और फिर सबसे छोटी 2 है, 2 लिख दिया, ये लिख दिया। तो संख्याओं के घटते हुए संख्याओं के अवरोही का मतलब संख्याओं के घटता हुआ क्रम, यानी सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, यानी आरोही क्रम का उल्टा होता है अवरोही क्रम। तो आज हमने आरोही क्रम और अवरोही क्रम आप सभी बहनों को बताया है। इसको सभी बहन प्रश्नावली 1 जमा करके कक्षा 3 में सभी बहन आरोही क्रम व अवरोही क्रम की परिभाषा याद करें।